नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री डीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी, लेखपाल और अन्य भर्तियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा 4 नोटिस कल लगातार एक के बाद एक जारी किए गए, उससे तो लगता है कि अब यूपी ट्रिपल एस सी, मैंने पहले ही बताया था, यूपी ट्रिपल एस सी की जो चाल है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ चुका है। और जो पहले कभी नहीं होता था, जब से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग बना होगा तब से इतनी तेज़ी कभी देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि अब ये तेज़ी देखने को मिल रही है। और बार बार मैं कहता हूँ कि भाई सीधी बात है, चुनाव है और चुनाव होता है तो कुछ ऐसा ही होता है। तो ये तुम्हारा 3-4 महीने तो इतनी तेज़ स्पीड देखने को मिल रही है, इसका कोई जवाब नहीं। तो एक एक करके बात करेंगे साथियों। पहला नोटिस आपका जारी किया गया था लेखपाल का, जो आपको सबको मालूम है, डिटेल शेड्यूल जारी किया गया था और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जारी कर दिए गए थे। अब देखो साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती में सिर्फ 22 लोगों को ही बाहर किया गया, लेकिन एफआईआर तो बहुत सारे लोगों पे थी। तो इसका क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड नोटिस जारी की गई है कनिष्क सहायक की। उसकी ऑब्जेक्शन की डेट है, जो आपका पेपर हुआ था उसकी ऑब्जेक्शन की डेट आपकी बढ़ा दी गई है। पहले 13 थी और अब कर दी गई है 18। तो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा साथियों, नोटिस की बात, सारे नोटिस की बात करेंगे। थर्ड नोटिस आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी है 1468 पदों का, उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है आपका। और तुम्हारा चौथा जो नोटिस है सहायक लेखाकार का, उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो साथियों, एक एक करके बात करते हैं सभी नोटिफिकेशन की। तो आओ देखो साथियों, ये आपको मालूम ही है कि आपके जो टोटल जो कैंडिडेट थे 8085 पदों के सापेक्ष जो आयोग ने दिया था, वो दिए थे 27,455। लेकिन 22 लोगों पर एफआईआर होने के कारण इसको डिवार कर दिया गया। मैंने कहा, इसमें थंबनेल में भी मैंने लिखा है कि साथियों, ये 22 लोगों ही क्यों डिवार किए गए, और जो एफआईआर थी तो बहुत सारे लोगों पे थी। ऐसा क्या खाना पूर्ति कर रहा है क्या आयोग? अब देखो, खाना पूर्ति ही है ये, क्योंकि बस मतलब जो मालूम पड़ गया उसको बाहर कर दिया, बाद बाकी कुछ नहीं। अब देखते हैं साथियों, जो टीम है मतलब एसटीएफ की, वो क्या गुल खिलाएगी तुम्हारे जो तुम्हारा ये क्या नाम है, इसका जो डीबी होने वाला है उसमें कितने लोगों को पकड़ पाती है, कितने लोगों को पकड़ने में सक्षम होती है, यही देखना होगा। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं होता। इस प्रकार की खाना पूर्ति कर रहे हैं ये लोग। 22 लोगों को लगाओ, 22 लोगों को सिर्फ डिवाइड किया है इन लोगों ने, इसमें कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, आगे आओ देखते हैं साथियों। तो ये तुम्हारा टोटल जो अब इसमें जो डीबी होगा, एक दिन में 700 लोगों का होगा, जो मैंने पहले ही बता दिया था। कल सब बात हो गई थी इनके बारे में। और आपका जो डीबी 40 कार्य दिवस चलने वाला है और 30 नवंबर को जाके ये समाप्त होगा। 27,433 लोगों का डीबी होने वाला है साथियों। इसमें देखो, आपको जो 4 प्रपत्र हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को बताना एक बार। और दूसरा, अगर किसी ने अभी तक अपना मतलब जो प्रपत्र हैं वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, या फिर तुम्हारा जो डीबी के जो लेटर है वो नहीं डाउनलोड कर पा रहा है, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमको दे सकता है, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ठीक साथियों। और दूसरा, एक अच्छी बात ये है साथियों इसमें, जो कल मैंने नहीं बताई थी इसके बारे में, कि ये जो तुम्हारा नोटिस जारी किया गया है, ये जो डीबी के लिए नोटिस जारी की गई है, वो आप देख रहे होगे जो सुप्रीम कोर्ट में रिट चल रही है 24,736, उसके अधीन है। दूसरा, एक हाई कोर्ट में चल रही है 28,484, उसके अधीन है। अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो इसमें बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले नोटिस की हमने बात कर ली जो लेखपाल का था, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही नोटिस था कि इसमें भाई बात है, बहुत ज़्यादा भर्ती हैं और डीबी के लिए बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे, वो आपका वेट समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगली बात करते हैं साथियों। सिंपल सा नोटिस है साथियों, ये कनिष्क सहायक, जिसकी परीक्षा आपको 27 तारीख को अभी संपन्न हुई है। और उसके जो पहले देखो, जो ऑब्जेक्शन था, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो ऑब्जेक्शन करने की जो अंतिम तिथि पहले 13/9/2023 थी, लेकिन अब ये बढ़ा के अंतिम तिथि कर दी गई है, ये 18/9/2023, जो आयोग ने बता दिया, नोटिस देके बता दिया। अगर किसी प्रश्न पर अब भी आपत्ति लग रही है तो जाके ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नोटिस ये हो गया कनिष्क सहायक का साथियों, जो जूनियर असिस्टेंट का था। तीसरा नोटिस साथियों, ये सहायक लेखाकार का है, लेखाकार परीक्षक और सहायक लेखाकार चयन। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं आपको साथियों वो देखने को मिलेगी 529 + 1, मतलब 530 पद हैं, जिनके सापेक्ष अब इसका जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। नीचे आओगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ये प्रेषक राम
आश्रय राम, उप सचिव, और ये नीचे दिया गया, इससे ज़्यादा आपको वो नहीं है, ये तो विभाग का है। अब देखो, लिखित परीक्षा एक पाली में होगी जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और समय 2 घंटे होगा। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया हो गई है। और तुम्हारी जो एक गलत प्रश्न के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ये नीचे दे रखा है। अब देखो, इसमें आप देखोगे तो सारा का सारा सिलेबस ही चेंज आप कर दिया गया है। अंकेक्षण, अंतिम खाता 10 प्रश्न आएंगे। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी, ह्रास 10 प्रश्न आएंगे। दोहरी लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, वित्तीय नियमों की सामान्य जानकारी 15 क्वेश्चन आएंगे। RTGS, ई बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग 10 प्रश्न आएंगे। एडवांस अकाउंटेंसी 10 प्रश्न आएंगे। और टैक्सेशन अंकगणित के 10 प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इनके क्षेत्र, समसामयिकी प्रौद्योगिकी, विचार और नवाचार का ज्ञान 15। ये नया टॉपिक जुड़ा है, आपको मालूम ही है, ये पहले टॉपिक नहीं हुआ करता था, लेकिन ये कंप्यूटर का टॉपिक अब जुड़ा गया है। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि हर परीक्षा में अब क्या कर रहा है तुम्हारा UPSSC, उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चन डाल रहा है। और उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चन आपके संख्या में हैं तुम्हारे कितने संख्या में हैं 20। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष के जो क्वेश्चन हैं वो 20 डाले गए हैं, तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है। तो 100 नंबर का प्रश्न ये हो गया। तो तीसरे नोटिस की हमने बात कर ली। अब साथियों हम बात करेंगे चौथे नोटिस की। साथियों, चौथा नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत अधिकारी वाला। आपको मालूम है 1468 पोस्ट है इसमें, ये आपको लिख ही रहा है, नीचे दिख रहा है। इसका भी सिलेबस अब आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। जैसा हम कयास लगा रहे थे कि इसकी शॉर्टलिस्टिंग सितंबर में देखने को मिल जाएगी, तो निश्चित तौर पर आपको इसकी शॉर्टलिस्टिंग सितंबर में ही देखने को मिल जाएगी। और इसका जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में बिल्कुल निश्चित तौर पर आपका हो जाएगा। अब देखो, इसके सिलेबस की बात करें, वही नॉर्मल प्रक्रिया है, मैंने जो बताया था कि 100 नंबर की जो नीचे दे रखी है 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी, एक पाली में परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब नॉर्मल प्रक्रिया होगी। लेकिन इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध 10 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर के होंगे। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप क्या है उत्तर प्रदेश के राज्य के परिप्रेक्ष्य में 10 प्रश्न 10 नंबर के। दूसरा, पंचायतों के वित्तीय स्रोतों के कार्य और योजना 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के करने के उपाय 5 प्रश्न 5 नंबर के। और देखो, अब ये जो ग्रामीण प्रवेश था, जो ये तुम्हारा ग्रामीण प्रवेश, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 20 प्रश्न 20 नंबर के। ग्राम पंचायत अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्र के विकास और भूमिका 10 प्रश्न 10 नंबर के। और देखो, जो मैंने प्रौद्योगिकी बताई थी आपको कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार, ये तो सब में जुड़ रहा है। और 15 प्रश्न 15 नंबर के, जितना अब पीछे वाला सिलेबस देखा उसमें भी था और इसमें भी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश विशेष, अब ये मैं कह रहा हूँ कि अब इसने चेंज करना शुरू कर दिया है UPSSC ने। उत्तर प्रदेश विशेष से अब आपके 20 प्रश्न होंगे और 20 नंबर के होंगे, तो टोटल मिला के 100 प्रश्न हो गए, 100 मार्क्स के हो गए। और एक ही पाली में परीक्षा होगी और नेगेटिव मार्किंग 25 प्रश्न मतलब 1/4 की होगी। और डिटेल सिलेबस नीचे इसका दिया गया है, चाहो तो आप एक बार देख सकते हो उसको डिटेल सिलेबस। और अब अगर आप चाहते हो कि ये तुम्हारे नोटिफिकेशन हमको डाउनलोड करने को मिल जाए, तो UPSSC की वेबसाइट पे जाओ, आपको सारे नोटिस मिल जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, जिसकी भी परीक्षा दो उसका सिलेबस डिटेल आपके पास होना चाहिए, एक एक टॉपिक होना चाहिए। और अपने जहाँ स्टडी रूम है वहाँ पर चस्पा करके रखो उसको, जिससे आपको सामने दिखता रहे कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया और ये टॉपिक और पढ़ना है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो सारे नोटिस आपको मिल जाएंगे और नोटिस जरूर निकाल के रखा करो, जिसकी भी आप परीक्षा देनी होनी है। ठीक, तो साथियों, सारे चारों के चारों नोटिस के बारे में बात कर ली मैंने। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है साथियों, तो चैनल वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो, लाइक और वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।